हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन 2024 सीरीज का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। नंबर सीरीज की एक क्लास हो चुकी थी। आज उससे आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियोस आपके लिए जेकेएसएसबी, पटवारी एग्जामिनेशन, कांस्टेबल एग्जामिनेशन, जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन या डिफरेंट एग्जामिनेशन जहाँ पर भी रीजनिंग मेंशन की जाती है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन जो है पूछता हूँ, इसी नंबर सीरीज से जो है रिलेटेड होगा। इसमें जो है सीरीज़ की जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, ठीक है, जो कि मैं आपको कल बता चुका हूँ। उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका आंसर जो है नीचे कमेंट में, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। UXR, फिर कॉमा है, SVP है, कॉमा है, CFZ है, और आपने ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस में इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे कमेंट करेंगे आप। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज के हमने पैटर्न्स जान लिए थे, अभी उनके क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। आज हम लेटर सीरीज के कुछ पैटर्न जान लेते हैं और नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लेटर सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास इतने टाइप्स की जो है लेटर सीरीज बेसिकली है। फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज है हमारे पास, बैकवर्ड ऑर्डर सीरीज है, मल्टीपल सीरीज है, अपोजिट लेटर सीरीज है। तो और स्मॉल जो सीरीज जो है बेस्ड ऑन लेटर पोजीशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्मॉल जो है वो लेटर बेस्ड सीरीज है। इतने टाइप के क्वेश्चन जो है आपके जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उससे नीचे जो है जैसे कि मिक्स्ड सीरीज है, मिसलिनियस है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएसबी में अभी तक फिलहाल जो है नहीं पूछे गए हैं। चलिए जान लेते हैं कुछ पैटर्न कैसे होते हैं क्वेश्चंस के। लेटर सीरीज सिंपली जो है क्या है, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स मेड ऑफ लेटर्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे और ये किसी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे। तो यही जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनाते हैं, इन्हीं को लेटर सीरीज़ कहते हैं। अब लेटर सीरीज़ जो है इसकी टाइप्स है डिफरेंट डिफरेंट। फिलहाल हम यहाँ पर एक सीरीज़ देखते हैं, डी है, जी है, जे है, एम है, पी है, एस है, वी है। तो आपको ये बताना होगा इससे आगे जो है वो क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरीज़ है ये किस टाइप की सीरीज़ है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, मिक्स्ड है। तो कैसे पता चलेगा ये कैसी किस टाइप की सीरीज़ है या मल्टीपल सीरीज़ है। आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, कुछ ही टाइम पहले पढ़ाया है, और अच्छे से लेटर की जो है वो प्लेसेस, उनकी पोजीशंस जो है करवाई हुई है। डी का लेटर जो होता है वो क्या होता है, 4 होता है। जी कितना होता है, 7 होता है। जे कितना होता है, 10 होता है। एम कितना होता है, 13 होता है। पी कितना होता है, 16 होता है, 19 होता है। और ठीक है, तो ये जो होगा वो 22 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया ये जो सीरीज़ है ये कौन सी सीरीज़ है, ये फॉरवर्ड सीरीज़ है। फॉरवर्ड सीरीज़ अब क्या होता है, जो सीरीज़ जो है वो आगे को बढ़ती है उस सीरीज़ को हम जो है वो फॉरवर्ड सीरीज़ कहते हैं। तो एवरी नेक्स्ट लेटर, यहाँ पर आप देखेंगे हर एक जो नेक्स्ट लेटर है टेक्स प्लेस 3 स्टेप फॉरवर्ड। यहाँ पर हर लेटर जो है वो कितना जा रहा है आगे, +3 जो है 3 स्टेप्स जो है वो आगे जा रहा है। 4 के बाद 7, 7 के बाद 10 हो रहा है, तो आप देखेंगे 3 स्टेप जो है वो आगे जा रहा है। तो ऐसी सीरीज को हम फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज कहते हैं। अगला हमारे पास जो है 3 पॉइंट UROLI। यू जो आर का कोड जो होता है वो 18 होता है। तो यू का जो होता है वो कितना होता है, 21 होता है। का कितना होता है, 15 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। आई का कितना होता है, 9 है। अब देखिए ये जो है कम होती जा रही है, यहाँ पर जो है हर कुछ कम होती जा रहा है। नेक्स्ट लेटर 21 के बाद जो है 18 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 12 आ गया। ये ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को हम बैकवर्ड ऑर्डर सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैकवर्ड ऑर्डर सीरीज। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी जो है नेक्स्ट लेटर है टेक्स प्लेस 3 स्टेप्स बैकवर्ड। यहाँ पर जो है नेक्स्ट लेटर जो है 3 स्टेप्स जो है वो बैकवर्ड ले रहा है। अब आगे हम चलते हैं, एक और सीरीज है हमारे पास, CVDWEXFY। ठीक है, अब ऐसी सीरीज जो है, इस सीरीज में अगर आप देखेंगे, गैस करेंगे, तो क्या आप मालूम कर पाएंगे। सी का कोड तो आपको पता है, सी है।
V का जो अभी हमने ऊपर देखा 22 है। D की बात करेंगे तो 4 है। W 23 होता है। E 5 होता है। X जो होता है वो 24 होता है। F 6 होता है और ये 25 होता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिख लिए। अब इस सीरीज को देख के आपको क्या पता चल रहा है, 3 के बाद जो है कम 24 है, मतलब ये बढ़ गया। ठीक है, लेटर बढ़ गया, फिर आगे से दोबारा से कम हो रहा है, फिर जो है दोबारा बढ़ती जा रहा है, दोबारा कम होती जा रहा है। तो ये जो सीरीज़ है ये मल्टीपल सीरीज़ है, यानी कि इसमें जो है एक सीरीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा सीरीज़ हो सकती है। तो हम एक से ज़्यादा सीरीज़ बनाएंगे। तो जैसे 3 से 4 होगा, 4 से 5 चला गया, 5 से 6 होगा, 6 के बाद अगला लेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो 7 होना चाहिए। 7 कोड किसका होता है, जी का कोड होता है 7। ठीक है, तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल सीरीज। और आप यहाँ पर देखेंगे V के बाद W, W के बाद जो है X हो रहा है, X के बाद Y आ रहा है, और Y के बाद जो होगा यहाँ पर क्या होगा, वो Z होगा। तो ये आपका जो है वो आंसर जो होगा वो G, और के बाद जो होगा वो Z होगा। तो ऐसी सीरीज कौन सी सीरीज होती है, मैं लिख देता हूँ। ये सीरीज जो होती है हमारी, ये मल्टीपल सीरीज होती है। अब ये चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, सीधा क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में पैटर्न जो है पहचानना जो है कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन, ये टॉपिक तो इजी रहते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा पैटर्न आ जाता है जो जिसमें आपकी गलती हो जाती है, और आप जानते हैं वो एक नंबर भी बाद में जो है वो कितना नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से जो इन सिंपल टॉपिक्स को भी अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो गलती होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम। अब जो सीरीज हमारे पास है, ये ए है, जेड है, बी है, वाई है, सी है, एक्स है, डी है, डब्ल्यू है। कोडिंग डी कोडिंग की ही मेरी वीडियो जो है वो याद कीजिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट लेटर। ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज इज मेड ऑफ 2 अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, पढ़ाया मैंने कोडिंग में। बी का जो होता है वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का जो है डब्ल्यू होगा, ई का जो होगा वो वी होगा। तो ये जो है लेटर बने हुए किस बेसिस पे है, अपोजिट लेटर है। अब अगला हमारे पास जो है ये पोजीशन बेस है, ये हमारा जो होगा वो अपोजिट लेटर की बेसिस पे थे, अपोजिट लेटर की बेसिस पे थे, तो इसे अपोजिट लेटर सीरीज ही कहते हैं। अगला हमारे पास जो है वो ई एफ है, सी एच है, ए जे है, डी जी है, बी आई है। अब यहाँ पर पता कीजिए, अब देखिए ई का कोड क्या है, हमारे पास 5 है, और एफ जो है वो 6 होता है, सी 3 होता है, ये 8 होता है, ए 1 होगा, जे जो है वो 10 होगा, डी जो है हमारे पास 4 होगा, जी जो है वो 7 होगा, बी 2 होगा, और ये 9 होगा। अब यहाँ से क्या आपको कुछ गैस हो रहा है कि क्या हो सकता है, ये सीरीज जो है वो लेटर की पोजीशन पे डिपेंड करती है। इन ईच टर्म आप देखेंगे हर एक टर्म में जो सम ऑफ लेटर है पोजीशन का वो इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 और 9 जो है वो किसके बराबर है, 11 के। डी और जी जो है वो किसके बराबर है, 11 के। इन दोनों को हम जो है वो प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें भी 11 सम आ रहा है, इसमें भी 11 सम आ रहा है, इसमें भी जो है 11 सम आ रहा है। तो ये सीरीज जो हमारी है, सीरीज जो है बेस्ड ऑन लेटर पोजीशन। तो लेटर की जो है वो पोजीशन पे जो है ये सीरीज जो है वो बेस है। किस पे बेस है, लेटर की जो है वो पोजीशन पे जो है वो बेस है। आगे चलते हैं, ये जो है हमारे पास है ये लेटर सीरीज है, और इसे हम स्मॉल लेटर सीरीज कहते हैं। अब जब भी ऐसे स्मॉल लेटर्स दिए जाएंगे और बीच में ऐसे डैश दिया जाएगा, तो इन डैशों को आपको फिल करना होगा। अब कैसे करेंगे आप ये फिल, यहाँ पर जो है आपको जो है इनके जो है पेयर्स बनाने होंगे। कैसे बनाने होंगे, पेयर्स बनाने होंगे। अब आपको सबसे पहले इन सारे जो है वो लेटर्स को काउंट करना होगा। ये लेटर जो है आपके 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये XX जो है वो हो सकते हैं, इसमें जो है कितने भी जो है लेटर्स हो सकते हैं। आप इनके पेयर बनाइए। अब पेयर बनाना है जो है जैसे कि 15 है, अब 15 है तो आप इनके जो है इसके 15 के फैक्टर क्या है, तो 5 है तो 3 है। ठीक है, तो आप इसके 5-5 के पेयर बना दीजिए। तो मतलब 5-5 लेटर्स को 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर कॉमा डाल दीजिए, फिर अगले 5 को लीजिए, फिर अगले 5 को लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। अगर उससे नहीं निकलता है तो फिर 3-3 के पेयर्स बना दीजिए।
तो चांसेस रहते हैं कि फैक्टर के ही पेयर जो है बनाए उसी से सॉल्व होगा। फिलहाल मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, हमें इनके लेटर्स जो है वो गिनने हैं कि कितने जो है वो लेटर जो है वो है। ठीक है, मैं ये से जो है वो चलिए मैं तो आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें कितने हैं वो 20 लेटर है। 20 के फैक्टर या तो 5 है या तो 4 है। तो चांसेस है ये एग्जैक्टली नहीं है कि इन्हीं से जो है वो सॉल्व होगा। तो एक अप्रोच है कि ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मगर इन क्वेश्चंस में आपको जनरली जो है जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे, बहुत से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा लास्ट लेटर से भी जो है गेस ज़रूर होता है। जैसे यहाँ पर जो है लास्ट लेटर क्या है, बी है, डी है। तो आप जो है पहले 5 के पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है 5 के बनाएंगे तो यहाँ पर बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर बनेगा, 3 4 5 यहाँ पर बनेगा। तो आप देखेंगे ये बी है, यहाँ पर लास्ट पे ए आ रहा है, यहाँ पर जो है वो एन आ रहा है। तो मतलब ये जो है आपका ऑप्शन जो है ये जो हमारा सही नहीं होगा। तो अगर हम 4 के बनाते हैं तो यहाँ पर डी आ रहा है, यहाँ पर जो है स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बी आ रहा है, तो ये भी जो है वो एक्यूरेट नहीं है। तो एक्चुअली में ये क्या था, ए बी जो है आप देखेंगे यहाँ पर भी साथ में है, यहाँ पर भी साथ में है, और यहाँ पर भी जो है वो आगे भी जो है वो साथ में है। मतलब यहाँ पर भी ए हो सकता है। तो ये जो एक्चुअली में बनने वाला था, ये जो क्या पैटर्न जो है ये फॉलो करने वाला था, ये बन रहा था ए बी, फिर जो है ए डी एन ए डी एन ए। अब ये हमें कहाँ से गेस हुआ, आप देखिए यहाँ पर ए डी एन ए जो है एक साथ है, ए डी एन ए जो है एक साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एन ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी होगा तो ये भी ए डी एन ए बन जाएगा। फिर ए है, ठीक है, एन ए है, फिर हमारे पास ए बी आ गया दोबारा से, फिर ए डी एन ए आ गया, फिर दोबारा से ए बी आ गया। तो इस तरीके से जो है ये बनेंगे। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस होगी करनी आपको। चलिए कुछ जो है क्वेश्चंस है, ये मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही लिए हुए हैं। पर कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे अब नंबर सीरीज पे हैं। एक एक क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसे यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं। पहला लेटर हमारे पास नंबर 1 है, 5 है, 13 है, 25 है और 41 है। और इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह हमें देखना है कि क्या लिखा। अब इस लेटर सीरीज को जब आप जो देखें, ये गौर से जब देखेंगे तो आपको एक अप्रोच पता चलेगी। यहाँ पर जो भी नंबर है, 1 के बाद 5 है, के बाद 13 है, 25 है, 41 है, ये सारे जो नंबर्स है ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, कि नंबर जो है वो बढ़ती जा रहे हैं। और जब भी नंबर ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, लिख देता हूँ मैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब जब भी असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या तो मल्टीप्लाई किया होगा या तो प्लस किया गया होगा, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से तो बढ़ेंगे नहीं, डिवाइड करने से तो बढ़ेंगे नहीं। या तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया होगा, या तो क्या किया होगा, प्लस किया होगा। ठीक है, इतना जो है वो लॉजिक क्लियर हो गया, ये आपकी अप्रोच होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई है कि प्लस है। अगर नंबर्स में मल्टीप्लाई कब किया गया होगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर जो है, जो भी नंबर होते हैं उनकी वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब डिफरेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो सडन इंक्रीज होगा नंबर्स में। लेकिन यहाँ पर जो प्लस है, प्लस में जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि प्लस आप कितना करोगे, हज़ारों में तो करोगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनटों में नंबर डिजिट जो है बढ़ती जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 को 25 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा जो है वो नंबर जो है वो उसकी वैल्यू में जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में जो है सिंपली जो है +4 किया है। 5 और 13 का अगर हम गैप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो 8 हो जाएगा, तो मतलब +8 किया है। अब 13 और 25 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 13 और जो है, ठीक है, इसका जो है वो डिफरेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 16 हो जाएगा। तो आगे जो होगा वो क्या होने वाला है 20। क्यों, ये +4 है, +4 का फिर जो है इसमें +4 और ऐड किया +8 हो गया, फिर +4 ऐड किया 12 हो गया, यहाँ पर +4 ऐड किया 16 हो गया, और फिर +4 जो है ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो गिवन सीरीज जो है वो यही पैटर्न जो है वो फॉलो करती है। तो 41 जो है वो +20 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर जो है निकल जाएगा कितना 61। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 अब हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। 1 है, 1 है, 2 है, 6 है, 24 है और क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर 720 है। अब देखिए यहाँ पर भी जो सीरीज है वो कौन सी असेंडिंग है, सब चीज़ें जो बढ़ रही है, हर डिजिट आप देखेंगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस होगा। प्लस कब होगा, जब इंक्रीमेंट बहुत कम कम होगा। मल्टीप्लाई कब होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 720 तक पहुँचता है, तो मल्टीप्लाइकेशन ही किया होगा। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको एक गेस हो रहा है, ये 1 और 1 है तो मल्टीप्लाई जो है वो 1 से ही किया है। यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 से किया है, यहाँ पर 3 से किया है, यहाँ पर 6 को 4 से किया है, और यहाँ पर 24 को 5 से किया है। अब जब 24 को आप 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 से कितना होता है 20, तो 2 कैरी होगा, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 12, तो 120 होगा। और 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 होगा। तो मतलब आपका आंसर जो है डी फॉर दुबई जो है ये सही होने वाला है। होपफुली जो है आप अंडरस्टैंड जो है वो कर गए होंगे। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 है जो है वो दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आप देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो है 6 है, 13 है, 28 है, 59 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि ये आपको मालूम करना है कि मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो ये कौन सा पैटर्न जो है फॉलो करता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो एडिशन से ही ये सॉल्व होगा, और कोई मेथड नहीं है। अब 6 और 13 का जो डिफरेंस है वो 7 है। अगर यहाँ पर हम 7 कर लेते हैं तो 13 और जो है वो 28 का अगर हम देख लेते हैं तो ये कितना होगा, ये 5 हो 15 होगा। अब देखिए ये 7 है, ये 15 है, आगे जो है वो 1 है, और यहाँ पर जो है 31 है। तो यहाँ से जो क्या कोई लॉजिक क्लियर हुआ। एक तो ये क्लियर हो रहा है कि 7 का जो है वो डबल किया, मतलब 7 2 14, और उसमें +1 किया तो 15 है। 15 में मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो +1 जो है वो 31 हो गया। और एक और भी जो है क्लियर हो रहा है यहाँ से कि 31 में मल्टीप्लाई बाई 2 का अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, और उसमें +1 करेंगे तो आंसर जो होगा वो सॉरी 31 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो +1 ये 63 होगा। बट ये 63 को हमें किस में ऐड करना है 59 में। 59 में अगर हम 63 को जो ऐड करेंगे तो 122 आ रहा है। 122 ऑप्शन जो है वो दिया गया है आपका, तो यही जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी जो है एक पैटर्न जो है वो करने का है। बट अगर आप ऊपर ही देखेंगे सीरीज में इतना कुछ अगर नहीं भी करते हैं आप, अब यहाँ पर भी देख लिए, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। ऊपर स्टार्ट कीजिए कि 6 में मल्टीप्लाई बाई 2 किया होगा तो +1 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 2 किया होगा तो +2 किया होगा, तो इधर से भी सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई बाई 3 किया गया होगा, मल्टीप्लाई बाई 2 ही किया गया होगा, +3 किया गया होगा, और यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया होगा, प्लस जो होगा यहाँ पर जो है वो 4 किया गया होगा। तो उससे भी जो है आप देखिए 122 जो है वो निकल के आ रहा है। तो ये भी जो है आपका अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर जो है वो यही रहेगी जो सेकंड अप्रोच मैंने बोली। तो इससे जो है वो जो है जल्दी सॉल्व होगा। और जो है हमेशा जो है मल्टीप्लिकेशन से ही आप स्टार्ट करेंगे, पहले डिफरेंस से जो है वो नहीं करना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि इसमें जो प्रेफरेंस वो दी जाती है वो मल्टीप्लिकेशन को ही दी जाती है। फ्रेंड्स आगे जो है अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो क्या क्या कहा गया है। यहाँ पर 3 है, सॉरी 15 है, फिर क्वेश्चन मार्क्स है, 63 है, 99 है और 143 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो है हम देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर होगा, क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप सभी सोचिए कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 में।
आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का ही सोचेंगे। क्या यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 से 15, चलिए मान लेते हैं 15 है, तो आगे हम 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 होना चाहिए। तो 45 जो है हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर 45 भी है, ठीक है। बट आगे अगर हम 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 नहीं है, फिर आगे भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं बन रहा है, मतलब हमारा 45 आंसर नहीं होगा, ठीक है। इतना जो हमारा क्लियर हो चुका है। अब क्या अप्रोच होगी? अब एक चीज़ देखिए, कल मैं आपको जो है स्क्वायर और क्यूब पढ़ा चुका हूँ। 4 का स्क्वायर जो है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 64 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100 भी है और 144 भी है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ये किसका है? 4 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। तो मतलब इवन नंबर के स्क्वायर हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यही स्पेस में किसका होगा? 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखिए, ये तो 3 है, यहाँ पर हम 4 ले रहे हैं, तो -1 कीजिए, यहाँ पर -1 कीजिए, यहाँ पर -1 -1 -1 माइनस, जब -1 करेंगे तो ही 143 होगा, तो ही 99 होगा, तो ही 63 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 35 जो है वो आंसर होगा। और देखिए 35 मेंशन भी किया गया है ऑप्शन में, तो ये आपका सही आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब देखिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास 5760 है, 960 है, फाइंड आउट करना है। 48 है, 16 है और 8 है। अब जो सीरीज़ है ये इंक्रीजिंग सीरीज़ नहीं है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये सीरीज़ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। किस में है? डिसेंडिंग। आप बताइए कोई भी चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में कब होगी? या तो वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, या तो वो डिवाइड करके छोटा छोटा किया जाएगा नंबर। अब यहाँ पर भी जो है या तो सब्ट्रैक्ट हो गया या तो डिवाइड है। अब नंबर 5000 से शुरू हो रहा है और 8 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो मतलब सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। नंबर यहाँ पर जो है वो क्या किया गया होगा? डिवाइड से ही जो है वो किया गया होगा। बट एक और अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज है और नंबर गैप बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि डिवाइड किया गया होगा, आप जो है अपना आंसर जो है शुरू करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड से नहीं बल्कि राइट हैंड साइड से, यहाँ से पहले नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि वो डिवाइड करके आया होगा, तो सेकंड नंबर से शुरू करेंगे। आप बताएंगे 16 कैसे बना होगा? 8 तो 2 से डिवाइड कर कर फिर यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। अब बताइए इधर हम चले, 48 से कैसे 16 बना होगा? 3 से डिवाइड कर कर, ठीक है। मतलब ये 2 से डिवाइड किया है, ये 3 से डिवाइड किया, तो अगला जो होगा वो 4 से डिवाइड गया होगा, फिर 48 आया होगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करके जो है ये डिजिट आया होगा। चलिए 960 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना होगा? 5 1 जो है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन से भी जो है बिल्कुल जो है वो गैस हो जाएगा आपका जो है वो क्या क्या ऑप्शन जो है वो दिए गए होंगे, ठीक है। तो 5 1 5 और यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है हमारा 192, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 192 जो है वो ऑप्शन दिया गया है। और फिर हम इसी को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो होगा वो 48 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। तो इधर जो स्पेस पे आएगा वो 192 ही आएगा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर जो आप नीचे कमेंट में करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने आपको शुरू में दे दिया था और अब ये जो है आप कमेंट में करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 60, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। 8 है, 64 है, 216 है, 512 है, 1000 है, 1728 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए नंबर से तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। 216 भी है, 512 भी, 1000 भी है। क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। अब ये देखिए 2 का क्यूब अगर करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। अब 64 कैसे बना होगा? 4 का क्यूब से बन जाएगा। 216 जो है 6 का क्यूब है, मतलब इवन नंबर के जो है वो क्यूब कर रहे हैं। ये 10 का क्यूब है तो ये 12 का
होगा, अगला जो होगा वो 14 का क्यूब होगा। अब 14 का आप क्यूब करेंगे, अब कैसे करेंगे देखिए, 14 का क्यूब करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जानते हैं 4 4 से 16 और 16 आगे फिर से 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 6 जो भी होगा लास्ट पे 4 ही होगा। तो इस यूनिट डिजिट जो है आपका लास्ट में 4 होगा, वो एक ही ऑप्शन में है 2744, मतलब जो है आपका 2744 ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया है, 72 है, 63 है, 54 है, 45 है। अब यहाँ पर भी जो है वो नंबर जो है वो कम होती जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सिंपली जो है अगर आप माइनस करेंगे 72 में से जो है वो 63 माइनस करेंगे तो कितना होगा, -9 होगा। अब क्यों ये कैसे हम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 इधर 4 है, ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि पूरा 10 अगर 64 होता तो माइनस जो है वो 54 होता, तो 10 का गैप होता। हमें एक का पता है कि एक कम है, यहाँ पर 3 और 4 लास्ट पर है, यहाँ पर 4 5 फिर से माइनस है, तो 45 में से जो है वो -9 करेंगे तो आपका आंसर जो है कितना होगा, 36। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 है, 3 7 14 24 है। अब 3 और 7 का ये लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 है, 7 है, 14 है, 24 है, और यहाँ पर निकालना है। 3 और 7 का गैप जो है वो कितना है, +4 है। इसका जो कितना है, +7 है। 14 और इसका कितना है, 10 है। तो आगे क्या होगा अब ये भी मालूम नहीं है। ठीक, देखिए 4 और 7 का कितना है, 3 है। 7 और 10 का कितना है, 3 है। तो आगे भी जो होगा वो 3 होगा, तो वो किसका होगा, 13 का होगा। ठीक है, तो ऊपर जो है 24 + 13 जो है वो आंसर होगा, जो कि कितना आ जाएगा आपका, 37 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आप बताएंगे जो है वो क्या होगा। यहाँ पर जो है 12 है, 15 दिया गया है, 19 दिया गया है, 24 दिया गया है, और हमें ये मालूम करना है 12 और 15 का जो है डिफरेंस कितना होगा। ये डिफरेंस सीरीज का क्वेश्चन है, तो 3 होगा। 15 और 19 का 4 होगा, 19 और 24 का जो है वो 5 होगा। तो देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आगे क्या होगा, +6। तो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है +1 से, तो ये 30 होगा। तो 30 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आज हमने जो है कुछ क्वेश्चन कर लिए। आप जो है हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जाके जो है एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जॉब नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं। आजकल जैसे कि स्कूल्स की रिक्रूटमेंट हो रही है, क्योंकि सेशन शुरू होने जा रहा है, तो आजकल जो है आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जॉब्स जो है वो अवेलेबल है, केंद्रीय विद्यालय की अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स की अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं अगर आप टीचिंग जॉब्स को जो है वो ढूंढ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।